Welcome back to Science Online class. How are you all? I hope you all are very fine and you all are enjoying the online videos. And I'm very happy if you all are watching my videos also and you are going to understand. Okay, look here what we were doing. We were doing the practice exercises of the chapter number 3, atoms and molecules, and see here in front of you in the screen, this is the solutions. And even I am also telling you in which particular page number some this kind of the questions are given at your book. ठीक है, एक बात समझिए, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने की कोशिश की जा रही है. कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके बुक के बीच में दिए गए होते हैं, वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली एट द क्वेश्चंस विच आर गिविंग एट द बैक एक्सरसाइज. सुनिए, आप अगर मुझे बैक एक्सरसाइज कराना होता तो मैं ये केवल टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ही कराता. आप देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर के 11 तक है. केवल 11 क्वेश्चन मेरे को कराने होते और इसमें से मोस्टली सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं. लेकिन बुक के बीच में भी जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी शार्ट आउट कराया जा रहा है और आपको बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न में पढ़ाया जा रहा है ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए. एंड इन दिस वे वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कवर द मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस. हाँ, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बाय अप्लाइंग दिस मेथड. तो देखिए, वो लास्ट टाइम जो हमने किया था वो हो चुका था. उसके बाद दिस इज द अगेन ट्राई योर सेल्फ. बुक में हर पैराग्राफ के बाद या कोई टॉपिक कंप्लीट करने के बाद सम ऑफ द एक्सरसाइज आर ऑलवेज गिवन. ठीक है, देखिए, ट्राई योर सेल्फ एंड इट इज गिवन इन योर बुक एट द पेज नंबर 49. ऊपर देखते हैं 49 पेज पे दिया गया है. अब इसका सॉल्यूशन अपने को देखना है और दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है, तो अगर वर्ड में दिया जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, और अगर फॉर्मूले के रूप में दिया जाए तो उसको वर्ड में लिखना आना चाहिए. पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग. यहाँ पे 3 4 5 कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं एंड वी हैव टू राइट डाउन देयर फॉर्मूलास. उसके फॉर्मूला अपने को लिखना है. ठीक है, तो ये करना है. और दूसरे क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्या बोला गया है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. इसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है ये. दूसरे केस में क्या किया, मतलब इसका आंसर इस रूप में अपने को लिखना है अभी, और दूसरे केस में क्या करना है कि अपने को फॉर्मूला तो दिया गया है एंड वी हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स. हमको उस कंपाउंड के नाम बताने. तो दोनों ही चीजें एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल भी है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो देखते हैं. लुक, आई हैव सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक है, मेरे पास सॉल्यूशन है. देखो, यही क्वेश्चन है, वो मिला मैच करके भी बता देता हूँ. सोडियम ऑक्साइड एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग. पहला क्वेश्चन था कि यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नाम आपको गिवन है 1 2 3 4 करके, और अपने को उसका फॉर्मूला बनाना है. सो इफ यू हैव सीन माय वीडियोस केयरफुली, अगर आपने मेरे वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया है कि हाउ वी कैन फ्रेम द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स. ठीक है, किस तरीके से किसी भी कंपाउंड्स के फॉर्मूले को हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं. और इसमें कुछ भी नहीं होता है, बस इसमें वैलेंसी का कमाल होता है. अपने को सिंबल और उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए. और जो सिंबल होते हैं किसके, एलिमेंट्स के, जो सिंबल होते हैं एलिमेंट्स के, वो वैलेंसीज को एक्सचेंज करते हैं. मतलब सोडियम की वैलेंसी लिखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखेंगे, उसके बाद सोडियम को ऑक्सीजन की वैलेंसी मिल जाएगी और ऑक्सीजन को सोडियम की वैलेंसी मिल जाएगी. मतलब ये है कि सोडियम और ऑक्सीजन दोनों अपने अपने चार्जेस को, या जिसको हम लोग वैलेंसी भी बोल सकते हैं, आप चार्ज भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, उसको वे लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में उन लोग हायर कर लेते हैं. और इस तरीके से फिर फॉर्मूले का निर्माण होता है. देखो, ध्यान से समझो, बहुत ही ईजी है बेटा. फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, अपने को सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है. तो यहाँ पे लिखते हैं सिंबल और यहाँ पे लिखते हैं चार्ज. सिंबल सोडियम का होता है Na, क्योंकि उसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम, है ना, नेट्रियम से Na बनता है. और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O. वेट, हाँ, वेरी इजी. सिंबल, चार्ज, फॉर्मूला. सिंबल सोडियम का Na
ऑक्सीजन का सिंबल O, चार्ज सोडियम के ऊपर होता है +1, मैं बता चुका हूं आपको, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको एलिमेंट्स के ऊपर कितना चार्ज होता है या कितनी उसकी वैलेंसीज होती है, यहाँ पे प्लस और माइनस से इतना लेना देना नहीं है अपने को, फिर भी हम लोग माइनस और प्लस लिखते हैं ताकि अपने को ये पता चले कि कौन कैटायन बनाता है और कौन एनायन बनाता है। तो सोडियम का भैया चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। मैंने बोला सोडियम को 2 मिल जाएगा, एक दूसरे का मिल जाएगा, तो सोडियम को 2 मिलेगा, ऑक्सीजन को A मिलेगा, तो फॉर्मूले बनेगा Na, उसके नीचे लिखो 2, मतलब Na के 2 एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और ऑक्सीजन को मिला 1, तो ऑक्सीजन केवल एक टाइम्स लिखना है। सो Na2A जो बना इसको बोला जाएगा सोडियम ऑक्साइड का, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा काम था, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, आप तो बड़े हो। दूसरा देखो, फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम और क्लोराइड दोनों के मेरे को सिंबल मालूम होने चाहिए, उनका चार्ज पता होना चाहिए। तो सिंबल लिखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है एल्यूमिनियम और क्लोरीन से, तो एल्यूमिनियम का Al हो गया सिंबल, क्लोरीन का हो गया Cl। देखो एल्यूमिनियम का Al हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया। चार्ज एल्यूमिनियम का होता है +3, क्लोरीन का होता है -1, एल्यूमिनियम को मिल जाएगा ये -1, क्लोरीन को मिल जाएगा 3। सो बनेगा क्या, एल्यूमिनियम को 1 मिला तो पहले एल्यूमिनियम को लिखना है Al, और 1 मतलब 1, यहाँ पे 2 और 3 नहीं लिखा जाएगा। और Cl को क्या मिला 3, तो Cl लिखने के बाद 3 लिखेंगे। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना AlCl3। होगा क्या, अभी तो आप ऐसे पढ़ रहे हो, लेकिन जब थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस हो जाएगी तो, या फिर 10th क्लास में जाओगे तो डायरेक्ट ही अपने को याद हो जाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब अपन समझ जाते हैं, Al का 3 इसको मिल गया, Cl का 1 इसको मिल गया, तो AlCl3 दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको डायरेक्ट याद भी हो जाता है, रट भी जाते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड के नाम। नेक्स्ट देखोगे, थर्ड, फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, अगेन देयर आर द 2 कंपोनेंट्स, वन इज द सोडियम, सेकेंड इज द ऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑक्साइड मेरे ख्याल से गलत लिखा है, सल्फाइड होना चाहिए था, सोडियम सल्फेट, इसमें अलग लिख रहा है और उसमें अलग लिख रहा है। चलो देखो, इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से चलना तुम तो, है ना। सोडियम सल्फाइड लिखा है तो सोडियम और सल्फाइड, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे लेकिन गलत लिखा है यार, ये सल्फाइड है। सोडियम सल्फाइड, तो सिंबल एक तो सोडियम का लिखा जाएगा और एक तो सल्फाइड के लिए S, सल्फर। आपको मैंने वो पॉलीएटॉमिक एनायन भी बताया था, है ना, उसको भी आप याद रखना। जैसे कार्बोनेट का CO3 -2 होता है, सल्फेट का SO4 -2 होता है, तो सब चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो सोडियम ऑक्साइड नहीं है, सल्फाइड है। तो सोडियम सल्फाइड कैसे बना है, एक तो सोडियम से और एक तो सल्फर से। अब इसमें सोडियम का चार्ज होता है +1 और सल्फाइड का होता है -2, है ना, सल्फाइड का होता है -2। तो दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज करेंगे तो Na को मिल जाएगा 2, S को मिल जाएगा 1, तो बनेगा Na2S, मतलब सोडियम सल्फाइड। आप हमेशा देखना सोडियम का 1 होता है तो दूसरे वाले का इसको मिलता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का 2 मिला था तो Na2O, तो सोडियम ऑक्साइड हो गया। सोडियम सल्फाइड के लिए Na2S, काफी मिलता जुलता है ना। नेक्स्ट देखना, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है एक तो मैग्नीशियम एलिमेंट से और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन से। हाइड्रोक्साइड आयन से और मैग्नीशियम आयन से मिल करके क्या बना हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें ये कैटायन है और ये एनायन बनाता है। सिंबल लिखते हैं, मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। आपको मैंने पढ़ा रखा है टेबल बना के। सो चार्ज देखो, मैग्नीशियम का होता है +2, कैटायन बनाता है ये, और हाइड्रोक्साइड का होता है -1। हाइड्रोक्साइड का होता है -1, तो Mg को ये 1 मिलेगा तो Mg ओनली, और OH को मिलेगा 2। अब OH, इसमें अगेन 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इस केस में ब्रैकेट लगा करके 2 लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है। सो MgOH2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर बनाया होता तो बनता NaOH, क्योंकि OH का 1 होता है, Na का 1 होता है, तो दोनों का 1 और 1 एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा, तो बनेगा भैया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। इसी तरीके से अगर मैं पूछता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनेगा, तो कैल्शियम का भी मैग्नीशियम की तरह बनता है CaOH ट्वाइस।
और अगर मैं बोलता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनेगा, तो आपको बोलना चाहिए KOH, क्योंकि पोटेशियम का ओनली K लिखते हैं हम लोग, कैलियम लैटिन नेम, और इसका 1 होता है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी या फिर चार्ज होती है -1, सो KOH, NaOH, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो CaOH ट्वाइस। तो बस अपने को बस थोड़ा चार्ज और केवल 8-10 एलिमेंट्स जिनके नाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन्हीं के आपको याद होने चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है आप इसको रट करके भी याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीज़न आपको मालूम होना चाहिए। रीज़न होने से अपन किसी का भी बना सकते हैं, और जिस व्यक्ति के पास रीज़न या टेक्निक जिसको मालूम नहीं है वो 2-4 के लर्न जरूर कर लेगा, लेकिन वो फंस सकता है, ठीक है। कुछ और पूछ दिया गया तो उससे बनेगा नहीं। देखो आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि क्लोराइड का Cl-1 होता है। अब इसके बाद किसी भी एलिमेंट के साथ अगर सोडियम क्लोराइड का बनाने को बोला जाता तो आप बोलते हैं NaCl, पोटेशियम क्लोराइड का बनाने को बोला जाता तो आप बोलते हैं KCl, क्योंकि Cl का भी 1 होता है, K का भी 1 होता है, तो ओनली KCl बनेगा। उसी तरीके से Na का 1 होता है, Cl का 1 होता है, -1 होता है मतलब, तो बनेगा NaCl, है ना। सो इस तरीके से केवल मुझे ये पता हो कि Cl का -1 होता है और दूसरे किसी एलिमेंट्स का मुझे मालूम होना चाहिए था उसकी वैलेंसी या उसका चार्ज। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना होता तो मैं बोलता MgCl2, क्योंकि Mg का 2 होता है वो Cl को मिल जाएगा, Cl का 1 होता है वो Mg को मिल जाएगा। सो मैग्नीशियम क्लोराइड के रेस्पेक्ट में बनता है MgCl2, है ना। सो दैट वाज द लॉजिक, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो इसने क्वेश्चन कर दिया चेंज। इसने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ये, व्हाट इज मीन्ट बाई द टर्म केमिकल फॉर्मूला, और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अलग है बेटा। इसमें लिखा हुआ है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स। उसने सीधे 3rd वाले क्वेश्चन को ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं करवा देता हूं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 आपकी बुक में है, ये यहाँ पे लिख रख के बता रहा हूं मैं। पहले लिखा है Al2SO4 3, क्या लिखा हुआ है Al2SO4 3, इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये एल्यूमिनियम और सल्फेट से बना है। सल्फेट SO4 का 2 इसको मिल गया है और एल्यूमिनियम का 3 इसको मिल गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम का 3 इधर आ गया और सल्फेट का 2 इधर आ गया। सल्फेट का 2 इसको मिल गया, एल्यूमिनियम का 3 इसको मिल गया, सो इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो एल्यूमिनियम का 3 होता है तो 3 इसको मिला है, सल्फेट का 2 होता है वो इसको मिला है। दूसरा मैं लिखते जा रहा हूँ बुक से और कराते जा रहा हूँ CaCl2, CaCl2। तो देखो CaCl2 को बोला जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि क्लोराइड का Cl होता है, उसका 1 इसको मिल गया और कैल्शियम का 2 इसको मिल गया, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। C बोला गया था K2SO4, K2SO4 देखते ही पता चल रहा है SO4 मतलब सल्फेट, सल्फेट का 2 इसको मिला, पोटेशियम का 1 इसको मिला, और K मतलब होता है पोटेशियम, सो लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट। देखो पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। डी देखिए इसमें लिखा है KNO3, KNO3। मुझे मालूम है NO3 पॉलीएटॉमिक एनायन है जिसको बोलते हैं नाइट्रेट, है ना। NO3 को बोला जाता है नाइट्रेट और इसका -1 होता है, और K को बोला जाता है पोटेशियम, इसका +1 होता है। तो 1 इसको मिला, 1 इसको मिला और KNO3 बना, मतलब पोटेशियम का नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं CaCO3, CaCO3E है ये। CaCO3 को देखो कैल्शियम और CO3 को बोला जाता है बेटा कार्बोनेट। CO3 को बोला जाता है कार्बोनेट और इसका होता है -2 चार्ज, और कैल्शियम का होता है +2 चार्ज। तो 2 में से 2 कट गया तो 1 हो गया, तो 1 एक दूसरे को मिला, तो इसको बोलेंगे अपन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ पे मैंने बता भी दिया। सो Al2SO4 3 को बोलेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, CaCl2 को बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 को बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट,
KNO3 को बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट और CaCO3 को बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सो ये 5 दिया था। दूसरा क्वेश्चन अपना हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें भी वही लिखा है। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले से आप क्या समझते हैं, इसका यहाँ पे आंसर लिखा है, पढ़ते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना, मतलब व्यक्त करना, और कंपोजिशन मतलब होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब किन चीजों से मिलकर के बना है, और उसका जो सिंबॉलिक प्रारूप होता है या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, दैट इज नोन एज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। एग्जाम्पल दे दिया उसने, केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते थे, सोडियम क्लोराइड का NaCl, पोटेशियम क्लोराइड का KCl, कैल्शियम क्लोराइड का देखो CaCl2, है ना। सो कुछ भी नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है फर्स्ट और सेकेंड, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ये बताना है ना। सो यही क्वेश्चन आपको पीछे मिलेगा, लिखो, देखो वही क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन मतलब ये जो दो आपको दिए गए हैं H2S, अच्छा H2S को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल। सो हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस एक प्रकार का पॉली एटॉमिक एनायन है, एनायन है क्योंकि ये निगेटिव चार्ज बनाता है। और PO4 को बोलते हैं बेटा फॉस्फेट, तो इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। सो फॉस्फेट आयन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड में के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। बहुत ही आसान है, देखो H2S का निकालना है तो हाइड्रोजन का 2 और सल्फर का 1 मिला के कितना हुआ, 2 और 1 3, 3 एटम्स आर प्रेजेंट। बस यहां से गिनना था, H का 2 है तो 2 और 1 3, PO4 3 माइनस का गिनोगे तो फास्फोरस का होता है बेटा, फास्फोरस की वैलेंसी आपको मालूम होना चाहिए 5 होती है, फास्फोरस की वैलेंसी होती है +5, तो फास्फोरस का हो जाएगा 5 एटम। सॉरी यार, चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, केवल गिनना था। यहाँ पे फास्फोरस के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, तो फास्फोरस का 1 एटम और ऑक्सीजन का लिखा हुआ है 4 एटम, तो 4 और 1 मिलाकर के कितना हुआ 5, तो कितने एटम्स हो गए 5 एटम्स। मतलब एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है, बस नंबर ऑफ एटम्स मतलब गिनना है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1 3 हो गया, फास्फोरस का 1, ऑक्सीजन का 4 मिला के 5 एटम्स हो गया, ठीक है। तो ये था नंबर ऑफ एटम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो लिखा है NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पेज नंबर 40, और पेज नंबर 40 लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस। बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं मॉलिक्यूल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उसके बाद C2H2 NH3, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ना। सभी के क्या पता करने हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब ये मैं आपको बुक में बताता हूं कहां पे दिया है। बुक में कहां पे दिया गया है, लुक हियर, ये दिया गया है पेज नंबर 50 में, लुक हियर पेज नंबर 50 आपको दिखा, और यहाँ पे देखो ट्राई योर सेल्फ, यही है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे है, एक एक करके करते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत ही आसान होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। देखो H2 का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन के एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास, सॉरी, एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 को 2 से इंटू करो, 2 1 जा 2U, और U इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज U इज द यूनिट, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं केवल U से। U मतलब एक प्रकार का ये यूनिट है, और इसको शॉर्ट एटॉमिक मास यूनिट को U से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये किसी भी मॉलिक्यूल के मास को बताने के लिए यूज में लाया जाता है। सो हाइड्रोजन का निकल गया 2U, ऑक्सीजन का निकालना है O2 का, तो एक ऑक्सीजन के एटम का होता है भैया 16, एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 का निकालना है तो 16 2 जा 32U। और ये भी मैंने वीडियो बना करके बहुत अच्छे से निकालना सिखाया आपको। अगला देखो क्लोरीन का निकालना था Cl2, तो एक क्लोरीन के एटम का एटॉमिक मास होता है, टेबल बना के मैं आपको सिखा चुका हूँ, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। एक क्लोरीन के एटम का एटॉमिक मास होता है 35.5, कितना होता है 35.5। सो 2 क्लोरीन के एटम के लिए 35.5 इंटू 2 करोगे, सो 35 का डबल 70 और 0.5 का एक और बढ़ जाएगा 71, 71U आ जाएगा। इसको या तो इंटू करके पॉइंट लगा के 71U आंसर आएगा। ये तो हो गया छोटे छोटे का। बड़े का देखो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। सो एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 1 को 12 से इंटू किया, प्लस अब यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो दोनों का अलग अलग एटॉमिक मास निकालने के बाद जोड़ना भी पड़ेगा, तो प्लस किया गया है। अब 2 से इंटू इसलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16, तो 16 को 2 से इंटू किया फॉर द ऑक्सीजन एटम्स और 12 को ओनली 1 से इंटू किया फॉर द कार्बन एटम्स, और दोनों को जोड़ा तो 16 2 जा 32 में 12 जोड़ोगे तो मिलेगा 44U। नेक्स्ट देखो CH4 को नेचुरल गैस भी बोलते हैं, मीथेन का है ये, है ना, मीथेन बोला जाता है। तो मीथेन का निकालना है, तो ये भी 2 एलिमेंट से बना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक कार्बन एटम के लिए निकालेंगे तो 1 इंटू 12 करेंगे बिकॉज कार्बन का होता है 12, प्लस हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो 4, क्योंकि 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन के और हर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 इंटू 1, सो 12 प्लस 4 हो जाएगा 16U। नेक्स्ट देखो C2H6, इसमें कुछ और अलग, आप एक काम किया करो, क्वेश्चन बुक से लिख लिया करो। इसमें जो लिखा है ना यहाँ पे अलग लिखा है वैसे क्वेश्चन में। C2H6 का निकालोगे तो क्या आएगा देखो, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो C2, तो 2 इंटू 12 करेंगे बिकॉज कार्बन का 12 होता है, प्लस 6 इंटू 1 करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और उसके 6 नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 6 इंटू 1, सो 12 2 जा हो गया 24 प्लस 6 30U। C2H4 को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, एथीन बोलते हैं इसको। C2H4 को बोलते हैं एथीन, ठीक है, नाम है ये, आगे सीखोगे कैसे इसका नामकरण करते हैं। और C2H6 को बोला जाता है एथाइन, इसको एथाइन बोलते हैं और इसको एथीन बोलते हैं। ये एल्काइन सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, ये एल्किन सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, वो भी मैं अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। C2H4 का निकालने के लिए 2 इंटू 12 बिकॉज कार्बन का 12 होता है और 2 नंबर ऑफ एटम्स है, प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के एटम का 1 होता है एंड देयर आर द 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो 4 से इंटू करेंगे, 12 2 जा 24 प्लस 4 मिला के 28U। NH3 जिसको अमोनिया भी बोला जाता है ना, सुना होगा आपने, NH3 मतलब अमोनिया। अमोनिया का निकालेंगे तो देखो N और H, तो एक N है तो 1 इंटू 14, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 14, मैं अच्छे से समझा चुका हूं आपको, 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ते हैं तो 7 प्लस 7 14 होता है, प्लस 3 हाइड्रोजन की वजह से हो जाएगा 3 इंटू 1, तो 14 प्लस 3 17U। अब CH3OH का निकालना है, जिसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, है ना, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल क्योंकि OH ग्रुप का समूह है ये, है ना, सॉरी मिथाइल एल्कोहल होता है बेटा ये, है ना, मेथिल नहीं होता है, मिथाइल एल्कोहल होता है CH3OH। तो CH3OH का निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं, 1 इज द कार्बन, 2 इज द हाइड्रोजन एंड 3 इज द ऑक्सीजन। तो सबसे पहले कार्बन का उसने निकाला तो 12 लिखा और 12 इंटू 1 या ओनली 12 क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन की वजह से 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए 3, पहले 3 का निकाला H3 का, तो H3 के लिए उसने लिखा 3 इंटू 1, प्लस एक ऑक्सीजन का निकाला कितना होता है 16 होता है, प्लस एक हाइड्रोजन का और निकाला वो होता है 1, और सभी को ऐड कर दिया तो देखो 12 और 3 हो गया 15, 15 और 16 को जोड़ोगे तो 31 हो गया, प्लस 1 32U। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत ही आसान है और इसके लिए केवल आपको एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए अलग अलग एलिमेंट्स का, और कम से कम 8-10 एलिमेंट्स का याद होना चाहिए, फिर आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मासेस। और फार्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम टू सेम होते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास बोलो चाहे मॉलिक्यूलर मास बोलो, दोनों का मतलब वही होता है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके सभी का एटॉमिक मास का सम। इसको भी देखो उसी प्रोसेस से निकाला है उसने। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास था तो वो मॉलिक्यूल्स के रूप में दिया था, और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूनिट मास है उसमें अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं। जैसे जेड को बोलते हैं बेटा जिंक ऑक्साइड, Na2O को बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, और K2CO3 को बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। और इनका एटॉमिक मास आपको दे दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। तो जो डिजिट्स दिया गया है गिवन एटॉमिक मास, इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, तो कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूला यूनिट मास सबका निकालना है। तो फर्स्ट देखो ZnO का निकालना है। Zn का होता है 65 और एक ही Zn है तो 65, और बार बार U लिखने की भी जरूरत नहीं है। 65 प्लस O ऑक्सीजन का होता है 16, तो 65 और 16 को जोड़ोगे तो 81U, ये निकल गया फॉर्मूला यूनिट मास। और इसका भी यूनिट U ही होता है, ठीक है। और सेम प्रोसेस है इसमें, और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं। दूसरा है सोडियम ऑक्साइड में देखो Na2O, तो यहाँ पे सोडियम के कितने एटम्स हैं बेटा? 2, तो 2 का इंटू भी करना पड़ेगा। तो एक सोडियम का होता है 23, तो 23 इंटू 2, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16। अब दोनों को इंटू करने के बाद जोड़ोगे तो 46 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो 62 आएगा। नंबर नेक्स्ट था K2CO3, जिसको बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट में 3 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। एक है पोटेशियम K, एक है कार्बन, और तीसरा है ऑक्सीजन। एक पोटेशियम का यहाँ पे दिया गया है 39 होता है, सो 39 में 2 का इंटू करेंगे बिकॉज 2 एटम्स हैं उसके। फिर एक कार्बन का होता है 12, तो प्लस 12 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि देयर आर द 3 एटम्स प्रेजेंट हियर। और सबको इंटू करके 39 का डबल हो गया 78, प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, और लास्ट में जोड़ना तो ये आ जाएगा। देखो 8 और 2 10, 10 और 8 18, कैरी 1 हो गया। फिर 7 1 8, 8 और 4 कितना होता है? 12, और 1 कैरी को जोड़ा तो 13, सो 138U, ये आपका आंसर बन जाएगा। एंड टिल हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माई लेक्चर। बहुत अच्छा था, इसमें 2 अच्छी चीजें सीखी आपने। एक तो मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा, जिसमें सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स होता है। दूसरा आपने फॉर्मूला यूनिट मास निकालना सीखा। तीसरा आपने ये सीखा कि केमिकल कंपाउंड का नाम दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या बनाते हैं, और अगर फॉर्मूला दिया हो तो कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। ऐसे 4 क्वेश्चन अपन ने सीखे, ठीक है। सो टिल हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माई लेक्चर। नेक्स्ट टाइम अगेन वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।